नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षर गंगा चैनल में। तो मैं हूं उमेश आचार्य। आपको इस समय निरंतर वीडियोस जो मिल रहे हैं उन पर कमेंट्स आप ज़रूर करिएगा। यदि आप देखते हैं और कमेंट्स के बाद आप हमें ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और जो आपको और भी वीडियोस जिस प्रकार के चाहिए हों वो आप हमें अवश्य लिखिए। दोस्तों, मैं आपको निरंतर इस समय कक्षा 10 और 12 जो यूपी बोर्ड में पुस्तकें चलती हैं उनके अनुसार आज मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं लगातार। और उसी क्रम में मैं आज पुनः आपको ले चल रहे हैं भक्ति काल के महान श्रेष्ठ कवि सूरदास जी, जिनकी चर्चा पहले के वीडियो में की जा चुकी है। आइए आज हम उनके द्वारा रचित जो सूर सागर है उसकी एक रचना, जो उसमें से कुछ पद चयनित हैं आपके पाठ्यक्रमों में, और उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक पद लेकर के मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। आप जरूर इसको देखिएगा। देखिए, इसमें जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक पद लिखा हुआ है और उसमें पहली लाइन है किलकत कान घुटुरुवन आवत। ये भी पद है, जैसे पद आप पढ़ते हैं तो पद को गाया जाता है, और गाने के लिए अपने अपने अलग लय भी हो सकती है, लेकिन गाने से एक बात तो पक्की है कि आप उसका भाव समझ जाएंगे। और जब वो उसका भाव आपको ध्यान में आ जाएगा तो फिर अर्थ की समस्या नहीं रहती। प्राय विद्यार्थी को समस्या होती है कि भाई अर्थ हम कैसे निकालें। तो पहले पढ़ना सीखिए, उसको गाना सीखिए। जब आप गाना सीख जाएंगे तो काव्य समझ में आ जाएगा। गद्य की बात दूसरी है, अन्य जो व्याकरण पढ़ते हैं उनकी बात दूसरी होती है, किंतु जब काव्य पढ़ते हैं तो काव्य को आपको, चूंकि ये छंद होता है और छंदों में गायन होता है, और उसके अनुसार आप अगर गा लेते हैं तो आपको आधा अर्थ तो पहले ही समझ में आ जाता है। आइए कुछ लाइनें हम आपको गा करके बता देते हैं, जिससे आपको इसका भाव समझ में आ जाए। आइए, तो पहली पंक्ति है, किलकत कान घुटुर बनी आवत। किलकत कान घुटुर बनी आवत। मणिमय कनक नंद कै आंगन। बिंब पकड़ी बैधावत। किलकत कान घुटुर बनि आवत। कबहु निरखी हरि आप छाह को। कर सो पकरन चाहत। तिलकी हसत राजत द्वैदतिया। पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया। यह उपमा एक राजते। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा। कमल बैठ की साजते। बाल दशा सुख निरखी जसोदा। पुनि पुनि नंद बुलावते। अचरातर लय ढाक सुर के। प्रभु को दूध पियावते। किलकत कान घुटुर बनि आवत। पद इसलिए मैंने पढ़ दिया है कि आप उसको भाव समझ में आ जाए आपको आसानी से। और अब हम इसके जो शब्दार्थ हैं उनको भी जान लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो बहुत साधारण सामान्य से ऐसे अर्थ वाले शब्द हैं, सीधे अभिधा शक्ति प्रयोग की है सूरदास जी ने। पहली पंक्ति जो है, किलकत कान घुटुरवन आवत। देखिए, ब्रज भाषा का के ये कवि हैं और ब्रज भाषा के सुंदर शब्दों का
प्रयोग किया है। घुटुरवन शब्द है, कान शब्द है, कान्हा कान, ये सब प्रतिभाषा के शब्द है, वही बोला जाता है। और तो वर्णन कब का है, तो बाल्यकाल का वर्णन है। आप देख रहे हैं कि इससे पहले आपने जो पढ़ा होगा तो उसमें सूरदास जी ने जो भक्ति की है, और उससे पहले आपने पढ़ा होगा कि अभिगत गति कछु कहत ना आवे, उसमें निराकार और साकार जो परमात्मा है उसमें फर्क क्या है और कौन सा सरल है भक्ति, उसको उन्होंने बताया था। और साकार यानी सगुण भक्ति के पक्ष में वो खड़े हो गए थे। आज वो भगवान कृष्ण की बाल दशा का वर्णन कर रहे हैं। लाखों पद लिखे हैं और लाखों पदों में उन्होंने भक्त जो वात्सल्य है उसके बहुत ज्यादा पद लिखे हैं। तो इसलिए उनको वात्सल्य सम्राट भी कहा जाता है सूरदास जी को। वही वात्सल्य रस को प्रकट करने के लिए देखिए, रस भी जान गए होंगे आप कि ये इसमें वात्सल्य रस आपको मिलने वाला है। तो पहली पंक्ति से ही कैसे बच्चे होते हैं छोटे और उनकी कैसी किलकारी होती है और कैसे बच्चों का वात्सल्य दिखाई देता है, वो वर्णन बहुत सुंदर ढंग से करते हैं। तो किलकत कान घुटुरवन आवत, तो कैसे चल रहे हैं, तो घुटुरवन माने घुटनों के बल पर। घुटने जैसे घुटने छोटे बच्चे होते हैं ना, अपने घुटने मोड़ करके और हाथ नीचे जमीन में रख करके चलते हैं, तो उसी का वर्णन सूरदास जी कर रहे हैं। कहते हैं कि कान्हा जी यानी श्री कृष्ण घुटनों पे बल पर, यानी घुटुरवन जिसको शब्द कहते हैं, ये घुटनों के माध्यम से, घुटनों के बल पर किलकारी, किलकत, किलकत माने हंसते हुए, और खूब खिलखिला के हंसते हुए। जब छोटे बच्चे होते हैं खिलखिला के हंसते हैं, दांत बाहर आ जाते हैं तो दिखाई देने लगते हैं इसके। तो वो जो दृश्य होता है बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। तो सूरदास जी ने भी वही बात कही है कि कान्हा जी किलकारी मार के घुटनों के बल चलते हुए चले आ रहे हैं, घुटनों चलते चल रहे हैं। तो दृश्य आगे का कैसा है, वो लिखते हैं कि मणिमय कनक नंद के आंगन। अब इसमें शब्द देखिएगा, मणि, मणि माने मणि, और मय माने युक्त। जो मणि से युक्त है, तो मणि से युक्त जो कर रहे हैं कि क्या है मणि से युक्त, तो मणिमय और कनक, यानी एक तो मणियां हैं उसमें मणियों से युक्त है, और कनक माने होता है, आप ये देख रहे होंगे, तो कनक का मतलब ये होता है सोना। कनक का मतलब सोना। अब स्वर्ण, आगे लिखा है नंद कै आंगन। नंद का जो आंगन है, घर है, उसका आंगन है, जैसे हमारे सबके आपके पास घर में आंगन होता है वैसे उनके भी आंगन। अब वो नंद हैं तो, और इतने बड़े व्यक्ति थे, और इसलिए बड़े घराने कह सकते हैं, बहुत सारी 1 लाख गौवें नंद बाबा के, और कहीं लाखों गायें थी। तो ऐसे व्यक्ति के यहाँ, और बहुत सारा जब दूध और घी होता हो, और तो गांव में वैसे भी बड़ी बड़ी जगह रहती हैं, तो उनका तो आंगन बहुत बड़ा रहा होगा। तो आंगन लेकिन सामान्य नहीं है, वर्णन कर रहे हैं सूरदास जी की सोने का आंगन है, कनक का आंगन है। कनक माने सोना, और वो उसमें मणियां लगी हैं। और मणि क्या होती है, मणि चमकती हैं बहुत ज्यादा, मणियों में प्रकाश होता है स्वयं का, इसलिए मणिमय कनक नंद के आंगन, सोने का आंगन है, उसमें मणियां लगी हैं। तो अब जब उस मणियां है तो उसमें प्रकाश भी होता है, तो उसका एक जो बिंब है, उसका जो प्रकाश का एक गोला टाइप का बन जाता है, यानी हर जगह मणि लगी है तो उसका एक जो प्रकाश है, परछाई है, उसको, उस परछाई जो पड़ रही है और जो प्रकाश का एक गोला टाइप का बन रहा है, वो परछाई यानी जो बिंब बन रहा है, गोला हो से बिंब होता है, तो उसको वो पकड़ना चाहते हैं और दौड़ते हैं उसकी तरफ। वो जो बढ़ते हैं तो उनको और आकर्षण दिखाई देता है, तो वो अपने हाथों से, कौन हाथों से, तो कृष्ण जी जो छोटे हैं वो पकड़ने पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, पकड़ना चाहते हैं। जब वो पकड़ते हैं तो वो चूंकि चल रहे हैं आंगन में, तो कबहू निरखि हरि आप छाको। तो कभी क्या होता है, कभी तो जो कि प्रकाश आंगन में है,
तो उनकी भी परछाई बन रही है। जो मणियों का प्रकाश है, उस प्रकाश में जब वो चलते हैं तो उनकी भी परछाई बनती है। तो लिखते हैं सूरदास जी कि कबहू निरख, निरख माने देख करके, तो निरख माने देख करके। और उसके बाद हरि आप छाह, आप छाह माने यहाँ अपनी छाह मतलब अपनी परछाई, अपना प्रतिबिंब। तो अपना प्रतिबिंब, अपनी परछाई देख करके आगे लिखते हैं करसो पकड़न चाह। ये करसों, कर माने क्या होता है? कर देखिए अनेकार्थी शब्द है। तो कर जो ये शब्द है इसको हम अनेकार्थी बोलते हैं। तो ये अनेकार्थी शब्द है और इसमें अ, देखिए ये जो शब्द है कर, कर का मतलब हाथ होता है, और कर माने किरण भी होता है। सूर्य की किरण को भी कर कहते हैं। और हाँ, और हाथी की जो सूंड होती है उसको भी कर ही बोला जाता है। तो अनेकार्थी शब्द है, लेकिन यहाँ कर का मतलब हाथ है। तो हाथ से पकड़ना चाहते हैं, क्या पकड़ना चाहते हैं? अपनी परछाई पकड़ना चाहते हैं जो बन रही है। परछाई तो पकड़ में आने वाली नहीं, इसलिए किला की हसत राजत द्वय दतियां। छोटे बच्चे होते हैं, उनका स्वभाव होता है कोई चीज पकड़ने चलेंगे और पकड़ में नहीं आएंगे, तो फिर जब पकड़ में आ गई, पकड़ में आ जाती तब तो उनको उसमें खेलने लगते हैं। लेकिन अगर बार बार पकड़ में नहीं आती है तो वो हंसते हैं, उसको मजा आता है ऐसा करने में उनको। तो किलक की वो किलकारी, अब पहले ही लिखा किलकत खान को किलकारी मार के तो चल ही रहे हैं, लेकिन यहाँ किलक की हसत, हंसते हैं और खिलखिला के हंसते हैं। किलक माने खिलखिला करके हंसना, खूब खुल करके हंसना। राज, तो जब हंसते हैं तो राजत, इसमें जो शब्द आया है राजत शब्द, राजत का मतलब है कि शोभायमान होना, सुंदर लगना, ये राजत शब्द है। द्वय दतियां, दोनों दांत, अभी ज्यादा दांत निकले ही नहीं, छोटे तो हैं, तो दो दांत ही बाहर दिखाई देते हैं, वही आगे के दांत। तो वो बहुत सुंदर लगते हैं। छोटे बच्चे के दांत बाहर निकलते हैं तो बड़े सुंदर लगते हैं। तो किलकारी मार करके हंसते हैं तो वो दांत दोनों सुंदर लगते हैं। पुनि पुनि तिन तिहि अवगाहत, लेकिन जब दांत दिखाई पड़ते हैं उनकी भी परछाई पड़ती है, तो वो भी बार बार उन्हीं दांतों को पकड़ना चाहते हैं। अब दांत है तो उनके मुंह में, लेकिन वो जो है आंगन में परछाई पड़ रही। तो पुनि पुनि, पुनि पुनि माने क्या होगा? तो पुनि पुनि शब्द माने बार बार, बार बार। तिह माने, तिह माने उनको, तिह माने उनको। अवगाहत माने पकड़ना चाहते हैं उनको, पकड़ना। अवगाहन माने कर, एक होता है पकड़ लेना। तो उनको पुनि पुनि तिह अवगाहत, उनको पकड़ना चाहते हैं। अब आ जाइए कि सूरदास जी उसमें क्या देखते हैं। सूरदास जी इस सारे दृश्यों को बड़ी बारीकी से, बड़े सूक्ष्म निरीक्षण निरीक्षण उनका करते हैं। तो एक उपमा उसमें दिखाई पड़ती है, एक उनके मन में कल्पना आ जाती है। तो कहते हैं ऐसी कल्पना मन में सोच लीजिए, यह उपमा एक राजत कैसे? कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई देता है। ऐसा कैसे? कनक भूमि पर कर पग छाया, सोने की भूमि है, आंगन है सोने का, और हाथ और पैर, कर माने हाथ और पग माने पैर की चौथी पंक्ति है, उसकी जो छाया बन रही है। अब बच्चा जो चले तो देखेंगे दोनों हाथ आगे की ओर होते हैं, पैर होते हैं उसके, पैर के जो पंजे पीछे की ओर होते हैं। तो अगर वो एक पास पास में है तो एक समान अंतर दूरी पर, तो बिल्कुल क्या होता है कि वो एक कमल के फूल की तरह बन जाता है। उसकी, उसका जो प्रतिबिंब होगा, उसका आकार प्रकार, हाथ पैर जब जब वो होते हैं तो हाथों का और पैरों का अगर आकार देखेंगे तो वो कैसा प्रतीत होगा? वो एक पुष्प की तरह। और वो पुष्प कौन सा? कमल की पंखुड़ियां बड़ी बड़ी होती हैं, ऐसे हाथ और पैरों की जो उंगलियां हैं मान लीजिए वो पंखुड़ियां हैं। और जब उनका प्रकाश, जब वो आंगन में प्रकाश है मड़ियों का, और तो उस पर उनकी जो परछाई बनती है तो उसका लगता है कि जगह कि वो एक कमल के फूल की तरह प्रतीत होती है। तो यहाँ पर वो जो कमल की फूल की तरह
प्रतीत होती है हर जगह। तो जहां जहां वो जाते हैं, चूंकि मणियां प्रकाशित होती रहती हैं, और वो मणियां का प्रकाश कई प्रकार होता है। देखा हो कि एक चेहरे नहीं देखते, उसमें कई कई चेहरे अचानक शीशा जैसे टूट जाता है, या ऐसे ही जो मणि होती है वो भी, उसमें भी प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है बड़ी कई उसमें हो जाता है। तो एक जगह देखेंगे तो कई चेहरे उसमें बनते हुए दिखाई पड़े। तो वो कल्पना कवि की यहाँ पर है कि जो हाथ पैरों की छाया है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कि अब यहाँ उत्प्रेक्षा कर रहे हैं। मानो तो मनुमानो की तो बात नहीं यहाँ पर देखिए, नहीं वाचक शब्द प्रयोग किया है, किंतु करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धरती मैया ने प्रत्येक मणि में, प्रत्येक कदम पर प्रतिपदे, पद माने प्रत्येक कदम पर, प्रत्येक मणि में क्या है, कमल के का आसन लगा दिया हो। और कमल का आसन क्यों, तो आगे लिखा कमल बैठकी साजत, उनके लिए कमल, सुंदर कमल का आसन बिछा दिया हो। धरती ने भगवान श्री कृष्ण छोटे से हैं, उनको बैठाने के लिए कमल के आसन, क्योंकि वो कमल के आसन भी जहां जहां वो परछाई है तो वो परछाई भी बन रही है। तो हर जगह वो जैसे परछाई बनती है तो वो परछाई है बन रही है, और उनकी खुद की परछाई बन रही है। तो उनकी भी परछाई, और उनके जो हाथ पैरों की जो परछाई है, तो हाथ पैरों की परछाई जो बैठ रही उसी पर वो बैठे भी दिखाई पड़ते हैं। तो कमल का आसन धरती पर वो बना हुआ है, यानी जैसे कमल पर भगवान बैठे, ब्रह्मा जी बैठे होते हैं, ऐसे कमल के आसन लगा रखे हैं, प्रत्येक मणि में लगा रखे हैं धरती ने। इस प्रकार की जो है संभावना इसमें व्यक्त की है इस प्रकार से। तो हाथों पैरों के, हाथ पैर की जो छाया है इस प्रकार से सुशोभित हो रही है। प्रत्येक मणि में धरती ने कमल की बैठकी बना रखी है। तो ऐसे बाल दशा को देख करके, और बाल दशा माने बचपन की जो अवस्था है, माता पिता के लिए बहुत अच्छी प्रतीत होती है। माता पिता को बच्चों का छोटा, जब छोटे होते हैं तो खुश हो जाते हैं। और तुलसीदास जी ने तो लिखा है कि जो बालक कहा तोतरी बाता, और जो बच्चे अगर तुतली आवाज में भी बात करते हैं तो हंसा ही मुदित मन पितु और माता। तो बड़े क्या होते हैं, माता पिता खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो लेकिन कोई बड़ा होकर के अगर वही बोले, रोटी को लोटी बोले, और तो क्या होगा, तो उसके थप्पड़ लगा देंगे, कहेंगे अरे तो ला रहा है, ला रहा है। लेकिन छोटा बच्चा जब वैसे ही बोलता है तो माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं। इसलिए बाल दशा सुख निरखी जसोदा, बच्चे को देख करके उसको, उसका उसका सुख का अनुभव करती हैं। तो वो क्या करती हैं, पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार वो किसको बुलाती हैं, नंद बाबा को बुलाती हैं, यानी अब जो उनके पति हैं और कृष्ण के भगवान के पिता हैं उनको बुलाती हैं कि देखो 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 कितना सुंदर लग रहा है अपना भैया, अपने लाला, अपना कान्हा कैसा लग रहा है। तो जब वो बुला लेती हैं, वो देखने लगते हैं, तो माताओं का स्वभाव होता है कि कहीं नजर न जाए हमारे लल्ला को, और इसलिए अचरा तरलय ढांक, वो अपने आंचल के नीचे जो पल्लू होता है उसके नीचे वो ढक लेती हैं, और ढांक करके सूरदास जी कहते हैं अपने प्रभु, अपने श्री कृष्ण को वो दूध पिलाने लगती हैं। और इस तरह से जो है भगवान श्री कृष्ण किलकत कान घुटुरु नुआवत, वो किलकारी मान करके घुटनों के बल जो चले आ रहे हैं, घुटनों चलते हैं, वो बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। इस प्रकार सूरदास जी ने इस पद के माध्यम से, और इस कुछ जो आपके पाठ्यक्रम में ये पद दिया हुआ है, ये बताने का प्रयास उन्होंने जरूर किया है कि देखिए बचपन में बाल, बचपन की दशा देख करके, बच्चे की का चेहरा देख करके, और उसको ऐसे चलता हुआ देख करके आज भी वैसे ही अनुभव होता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने लिखा है तो उस समय कृष्ण भगवान, तो कृष्ण भगवान तो भगवान थे ही, सामान्य बालक की भी बात अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से
आपको ऐसा ही अनुभव होगा, सबके घरों में ऐसा दिखाई पड़ता है। तो आइए इसमें जानते हैं कि कुछ रस अलंकार की दृष्टि से अर्थात काव्यगत सौंदर्य। तो काव्यगत सौंदर्य की जब हम बात करते हैं तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें एक शब्द आया है पुनि पुनि। ये जो पुनि पुन शब्द आया है तीसरी पंक्ति में देखिए, पुनि पुनि तिहि अव, ये पुनि पुनि माने बार बार। लेकिन यहाँ जब शब्द दो बार आ जाता है कहीं पर भी और दोहराया जाता है, उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है, सामान्य सा अर्थ है, वो एक ही अर्थ है। तो इसको पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं। और पुनरुक्ति प्रकाश बार बार करना। और यहाँ पे दोबारा भी आया है करिकर, ये करिकर शब्द आया है, ऊपर से पांचवी छठी पंक्ति है, छठी पंक्ति है, करिकर, यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश आया है। इस प्रकार से अलंकारों को आप देख सकते हैं। और साथ ही भाषा की दृष्टि से तो देख ही रहे हैं कि ब्रज भाषा सब जगह आपको दिखाई पड़ती है। गुटुरुवन, कान्ह, पकरिवे, और नंदकय, ये सब शब्द प्रयोग होते हैं। ये सब पियावती, बुलावती, ऐसे शब्दों का प्रयोग सूरदास जी करते हैं, ब्रजभाषा के शब्द हैं। मुक्तक शैली में लिखा हुआ है। और रस की दृष्टि से तो अब मैंने पहले ही बताया था, वात्सल्य रस के सम्राट हैं, तो वात्सल्य रस का प्रयोग इसमें किया है। वात्सल्य रस पूरी तरह से इसमें भरा हुआ है। और वात्सल्य रस है और छंद तो पद सब में है ही। अलंकार की दृष्टि से मैंने आपको बताया। हाँ, यहाँ जब रस वात्सल्य है तो अब इसमें गुण कौन सा होगा, तो अब यहाँ गुण थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भक्ति की बात नहीं है। तो यहाँ प्रसाद गुण से माधुर्य गुण की तरफ हम चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आकर्षण बढ़ जाता है, थोड़ी खनक बढ़ जाती है। तो इसलिए गुण ये है, मणिमय कनक नंद के आंगन, सुंदरता भी बढ़ जाती है। तो वैसे तो श्रृंगार रस का गुण माधुर्य है, लेकिन यहाँ वात्सल्य में माधुर्य निकाला, क्या बात है। सूरदास जी ने उसको बड़ा सुंदर ढंग से कहा है। और इसलिए वात्सल्य रस, वात्सल्य रस के सम्राट और माधुर्य गुण की बात करते हैं तो रस और अभिधा शब्द शक्ति है। और जो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सूरदास जी ने वात्सल्य में माधुर्य कितना भर दिया है। तो आज का ये जो वीडियो है और ये आपको कैसा लगा, आप जरूर कमेंट्स करिएगा। और हम शीघ्र ही आपको व्याकरण से संबंधित, गद्य से संबंधित वीडियो आपको लेकर के जरूर प्रोवाइड कराएंगे और देंगे आपको। और तब तक आप ये जरूर ध्यान रखिए कि अगर आपको कोई नया वीडियो से संबंधित, आपके पाठ्यक्रम से संबंधित आपको चाहिए, वो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जा कर के जरूर लिखिए, जरूर आपको उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।